आज हम आपको बताएंगे टैंग टैंग। अब आप सोचेंगे ये टैंग टैंग क्या है। बिल्कुल आपको इसके लिए मेरे साथ प्रोग्राम में रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ये टैंग टैंग क्या है। हम सबका कोई ना कोई निकनेम होता है। आपको पता है कि कंट्रीज़ का भी निकनेम होता है? नहीं पता ना? आज आपको ज़रूर पता चल जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर कौन है? भाई सोना बड़ा महंगा हो गया है और ये कौन सा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं? आज की इस अनोखी दुनिया में हम आपको ज़रूर बताएंगे। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफा यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अनोखी दुनिया में आप सबको वेलकम करते हैं। जी हाँ, अनोखी दुनिया में आज हम आपको बताएंगे टैंग टैंग। अब आप सोचेंगे ये टैंग टैंग क्या है। बिल्कुल आपको इसके लिए मेरे साथ प्रोग्राम में रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चले ये टैंग टैंग क्या है। हम सबका कोई ना कोई निकनेम होता है। आपको पता है कि कंट्रीज़ का भी निकनेम होता है? नहीं पता ना? आज आपको ज़रूर पता चल जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर कौन है? भाई सोना बड़ा महंगा हो गया है और ये कौन सा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं? आज की इस अनोखी दुनिया में हम आपको ज़रूर बताएंगे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को मुख्तलिफ नामों के साथ मंसूब कर दिया जाता है, तो आज के शो में आपको पता चलेगा कि कौन सी कंट्री का क्या नाम रखा गया है और इसके साथ साथ ब्लू कलर जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मुख्तलिफ ममालिक में इस ब्लू कलर को किस तरह से लिया जाता है, आया कि ये बात सच है कि नहीं, जानने के लिए मेरे साथ रहिए और चलिए सैर करते हैं अनोखी दुनिया की। मलेशिया में हॉप स्कॉच गेम जो है बच्चे खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में और इस गेम को कहते हैं टैंग टैंग। अब आपको मैं बताती हूँ कल्चरल डिफरेंसेस पूरी दुनिया में क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। आप जानते हैं कि 6000 से ज़्यादा लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है उसके बारे में और कम लोग बोलते भी हैं पूरी दुनिया में। अब टॉप 10 to 12 लैंग्वेजेस जो हैं वो तो मेजॉरिटी जो है वो बोल रही होती है। क्या आपको पता है कि मैक्सिकन न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? भाई वो 12 अंगूर खाते हैं मिडनाइट में और वो कहते हैं कि हमने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। क्या आप जानते हैं कि टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड कहाँ है? जी हाँ, दुबई में है, बुर्ज खलीफा। दुबई ने एक होटल बनाया है जो कि पानी के अंदर है और इसकी जो लागत है वो $120 मिलियन है। ये जान के आपको बड़ी हैरत होगी कि फ्रेंच विमेन जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी होती है और जो थर्ड लॉन्गेस्ट है वो है आदमियों की। तो फर्टिलिटी रेट के हवाले से बात करूं तो अफ्रीकन विमेन जो है उसका फर्टिलिटी रेट पर विमेन 7.1 है। जी हाँ, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अफ्रीका में बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें एक फर्टिलिटी सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से होता ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी 5वीं बर्थडे भी नहीं देख सकते। स्पेन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेन में ये है कि बहुत लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे, यानी कि बहुत कम लोग होते हैं। और स्पेन के हवाले से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्पेन जो है वो 3 साल तक सिविल वॉर उसमें रही और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि 500,000 लोग जो हैं उसमें मारे गए थे। चलिए हम बात करते हैं प्रोवर्ब्स के हवाले से। वो तो आपने सुना ही होगा, अब पछताए से होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ये बड़ा पुराना मुहावरा है और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बाद में जब लोग लकीर पीट रहे होते हैं और रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं कि अब पछताए से होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और उसके अलावा एक मुहावरा आपने और भी सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि ऊंट कितना बड़ा होता है और जीरा कितना छोटा होता है। तो कहा जाता है कि जब आपको कोई चीज प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती तो आप कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एक और बड़ा ही अच्छा मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छाछ भी फूक फूक कर इसलिए पीता है क्योंकि एक दफा जब आप धोखा खाते हैं तो फिर दूसरी दफा धोखा खाना नहीं चाहते और आप एहतियात करते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह हर कंट्री से कोई ना कोई चीज़ एसोसिएट होती है, तो स्विट्ज़रलैंड के लिए कहा जाता है लैंड ऑफ मिल्क एंड मनी। उसके अलावा न्यूजीलैंड के लिए कहा जाता है कि गॉड्स ओन कंट्री। भूटान के हवाले से कहा जाता है कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। और इथोपिया के लिए कहा जाता है द मदरलैंड। ये कुछ गोल्ड प्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि अब गोल्ड प्रोडक्शन में काफ़ी आगे आ गई हैं, लेकिन 2006 तक साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी एज अ गोल्ड प्रोड्यूसर। लेकिन उसके बाद जो है वो चाइना भी है, रशिया आ गया।
फिर उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो 1970 में साउथ अफ्रीका को जो गोल्ड प्रोडक्शन में पीक हासिल थी ना, उस पीक तक ये अभी तक नहीं पहुंच पाए। अब बात आती है कि भाई वो कौन सी कंट्री हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व जो है वो वर्ल्ड में बहुत हैं। तो 10 कंट्रीज़ का नाम आता है जो कि लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर्स हैं। और हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से। अगर हम टन्स में देखें तो 557.7% इनके पास जो है वो रिजर्व्स मौजूद हैं, फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। उसके अलावा नीदरलैंड जो है उसके पास 612.5% है। जापान जो है उसके पास 762.5% है। स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो 1040% है। रशिया जो है 1460.4% है। चाइना जो है वो 1797.5% है। और फ्रांस जो है वो 2435.7% इनके पास फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं कुछ निक नेम के हवाले से। भाई लोगों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इनका निक नेम भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कंट्रीज़ के भी निक नेम होते हैं। अब जिस तरह से न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क का निक नेम है बिग एप्पल। और बिग एप्पल जो है वो फर्स्ट टाइम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो 1920 में हुआ। बिग एप्पल जो एक पॉपुलर ये नाम हुआ वो एक फार्मर की वजह से हुआ जिसने अपनी प्रमोशनल कैंपेन चलाई थी 1970 में। तो बस वहाँ से जो है नाम शुरू हो गया बिग एप्पल। अगर अब हम बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को, तो इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम है द सिटी बाय द बे। सैन फ्रांसिस्को का कोई एक निकनेम नहीं है, काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं द सिटी बाय द बे, कोई कहता है फॉक सिटी, कोई कहता है सैन फ्रान। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी को एक नाम से पुकारा जाता है और कहा जाता है सिटी दैट नेवर स्लीप्स। कुछ कलर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर। जी हाँ, ब्लू कलर जो है एक तो ये बड़ा कहते हैं कि कूल कलर है, और ब्लू आपको पता है कि स्काई का कलर भी है, ब्लू पानी का कलर भी होता है। तो पूरी दुनिया में इसको जो है वो सेफेस्ट कलर कहा जाता है। उसके अलावा ये एक पॉजिटिविटी के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। और अगर हम अमेरिका और यूरोप की बात कर लें तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को, सिक्योरिटी को, अथॉरिटी को। उसके अलावा एक पीसफुल पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कुछ जगहों पे ये भी सुनने में आता है कि भाई ब्लू कलर जो है वो डिप्रेशन भी लाता है, लोनलीनेस भी लाता है, सैडनेस भी लाता है। लेकिन वो कहते हैं ना मूड खराब होता है भाई, हैंस हैविंग द ब्लू कह देते हैं फॉरन, और शी इज हैविंग द ब्लू, यानी कि मूड इनका जो है वो इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा कुछ कंट्री में ब्लू को सिंबलाइज किया जाता है हीलिंग से। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इविल को जो है वो दूर करता है। कहते हैं ब्लू जो है वो प्रोटेक्ट करता है इविल आइज से। उसके यूक्रेन में ब्लू कलर को कहा जाता है कि ये जो है अच्छी हेल्थ की निशानी है। और हिंदुइज्म में ब्लू को बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है कृष्णा से। टर्की है, ग्रीस है, ईरान है, अफगानिस्तान है, ये तमाम जगहें वो हैं जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि ब्लू कलर प्रोटेक्ट करता है इविल आइज से। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताती हूँ, पाकिस्तान में जो ब्लू कलर को हम लोग लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि कभी कोई इंटरव्यू देने जाता है तो कहा जाता है, लड़का खास तौर पर तो कहा जाता है कि आप ब्लू शर्ट पहन के जाएं, सामने वाले पे एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, बड़ी वो सोफिस्टिकेटेड और सूदिंग सी लुक जो है वो आ रही होती है। अच्छा, ब्लू कलर के बारे में ये सब आप जानते होंगे कि भाई ब्लू कलर एक बेबी बॉय होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। जिस तरह से बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए पिंक ड्रेसेस आ रहे होते हैं, पिंक बलून्स आ रहे होते हैं, इसी तरह से बेबी बॉय जो होता है उसके लिए ब्लू कलर चूज किया जाता है। लेकिन चाइना में कुछ हिसाब किताब अलग है। चाइना में वो कहते हैं ब्लू कलर जो है वो बेबी गर्ल के लिए है। मिडिल ईस्ट कंट्री को अगर हम देख लें तो ब्लू का मतलब ये है कि सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, और वो सिंबलाइज करता है हेवन को, स्पिरिचुअलिटी को। जी, तो ये थी आज की अनोखी दुनिया जो मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है, तो जाने से पहले बस मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।